श्रीमद् प्रभु को मेरे वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु मुझको मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं कोई इस जहां में कहीं तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में वंदना 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 अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी से प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र
29वां अध्याय, जिसके अंतर्गत स्तव स्तुति मंगल का स्वरूप नमोथोण के पाठ के भावार्थ के रूप में हमने श्रवण किया। प्रश्न आ जाता है कि नमोथोणम का पाठ किस मुद्रा में करना है, कब करना है, कितनी बार करना है। तो हम सबसे पहले आगम की मान्यता ले। आगमों में जहाँ राय पसेणीय जी सूत्र का अधिकार राजा श्रेय का जब उसे सूचना मिलती है कि प्रभु पधारे, तो सूचना मिलते ही जिस डायरेक्शन में प्रभु विराजमान है वो 7-8 कदम आगे आते हैं और धरती पे बायां घुटना ऊपर उठा करके दाएं घुटने को फोल्ड करके और सबसे पहले 3 बार मस्तक धरती पे उसी पोस्चर में लगाते हैं। जैसे उस पोस्चर में बैठे 3 बार वंदन की और वंदन करने के बाद करियल परिगह्यं दसनहं सिरसा वत्तं मथ्थय अंजलिं कट्टु एवं वयासि। मीन्स करियल परिगह्यं, अपने दोनों हाथों को ग्रहण करके और 10 नह सिरसा वत्तम। अब 10 नाखून है ना हमारे, 10 नह मतलब इन 10 उंगलियों को सिरसा वत्तम, सिर पे उनका आवर्त करे। अब आवर्त का मतलब होता है घूमना, रोटेट करना। तो क्या मीनिंग रहा कि उन्होंने 3 बार अपने हाथ को, जैसे सिर है तो यूं 3 बार रोटेट किया, घुमाया। अब वो 10 उंगलियां जुड़ गई है ना ऐसे। अब अगला शब्द दिया है मत्थये अंजलिं कट्टु, मस्तक पे अंजलि बनाए। अब अंजलि शब्द, इन दोनों हाथों को जब हम ऐसे मिला लेते हैं ना तो ये अंजलि बनती है। अब अंजलि बनती है, एक मीनिंग तो यह निकल रहा है कि अंजलि बना करके इस तरह से रखे। अब इस तरह से रखने का मतलब क्या हुआ, जैसे अन्य संप्रदायों में वो अर्घ देते हैं, तो ऐसे भावों का जो पुष्प है, भक्ति के जो पुष्प हैं, मानो उन भावों को यूं ग्रहण करते हुए प्रभु के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। एक मीनिंग तो ये निकलता है। दूसरा अंजलिं कट्टु, संस्कृत कोश में जब हम देखते हैं तो अंजलिं कृत्वा, वहाँ अर्थ निकला है कि दोनों हाथों को जोड़ करके, जोड़ करके मतलब मस्तक पे यूं इस तरीके से रख करके। अब एक धारणा यह है कि घुटना जो बायां उठाया है उसके ऊपर ऐसे रख करके, और एक है क्योंकि यहाँ वर्णन नहीं है कि कहाँ ऐसे रखना है, तो उसमें सीधा भी है कि घुटना तो आपने वैसे ही उठाया है, दायां आपने यूं फोल्ड किया है, मगर आप वो ऐसे ही है, लोअर पार्ट वैसे ही है, मगर आपने यूं करके अपना नमोत्थणम दे रहे हैं। और यदि हम थोड़ा और ग्रंथों की ओर चलें तो प्राचीन आचार्यों ने इनके लिए मुद्रा विधान भी दिया है। अब मुद्रा में वहाँ पर योग मुद्रा का वर्णन आता है। योग मुद्रा कौन सी मुद्रा है, जैसे ये दोनों हाथ है, दोनों हाथों की उंगलियों को यूं मिला दिया। अब यूं मिलाने के बाद उन्हें फोल्ड कर लिया, मिला लिया ना ऐसे। अब ये दोनों हमारे क्या है, अंगूठे। इन दोनों अंगूठों को नासिका के पास रखना। अब नासिका के पास रखने के बाद अपनी इन दोनों कोहनियों को, एल्बोस को पेट की तरफ मोड़ते हुए, मीन्स इस तरीके से। अब ये पोस्चर बनाने के बाद घुटने आपके टिके हुए होंगे, घुटने आपके धरती पे फोल्ड होंगे या गोदुह आसन में। गोदुह आसन कौन सा, जैसे गायों को धोते टाइम भगवान के केवल ज्ञान की अवस्था में भी यही आसन आता है
या उकड़ू आसन। उकड़ू आसन जिसमें दोनों नितंब ऊपर हैं और दोनों पांव धरती पे है। ये एक बड़ा ही विनय सूचक आसन माना जाता रहा है और सुस्ती भी नहीं पड़ती। और इस आसन में भी, इस मुद्रा में भी नमोत्थनम पढ़ने की परंपरा रही। मगर जो आज की प्रचलित मुद्रा है वो तो वही है कि दोनों हाथों को फोल्ड करके क्या करें, घुटने पे रखें। अब बहुत से क्या करते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, धरती पे बैठे हैं, तो जैसे बच्चे को दूध पिलाना होता है ना, बस यूं थोड़ा सा घुटना उठा लेते हैं। मगर एटलीस्ट पोस्चर ठीक बना करके बैठेंगे तो एक एक्टिव भी रहेंगे, दूसरा देखने वाला बहुत कुछ आपसे सीखता है। तो उस लिहाजे से आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस क्रिया को, धर्म क्रिया को अच्छे से करने की कोशिश करें। तो हमारे पास ये मुद्राएं आती हैं और वीतराग मुद्रा, जिन मुद्रा एक अलग मुद्रा आती है। मुद्राएं अलग अलग हैं, पोस्चर अलग अलग है, मगर योग मुद्रा का रीडिंग में आया था कि इस मुद्रा में भी नमोत्थनम या अपना लोकस का पाठ है पढ़ा जाता रहा है। अब प्रश्न आ जाता है, नमोत्थनम कब पढ़े, नमोत्थनम कब पढ़े? वैसे तो सभी वक्त अच्छे हैं, जब भी प्रभु का स्मरण आए उन्हें भावपूर्वक वंदन करने का ऐसे कोई टाइम नहीं है। मगर फिर भी जो सुबह सुबह का वक्त है या जो संध्या काल का वक्त है, उस टाइम में अक्सर लोग पढ़ते हैं। और यदि पूर्व आचार्य में जाएं तो आचार्य भगवंत पंजाब देशोद्धारक श्री अमर सिंह जी महाराज, वो प्रतिदिन 700 नमोत्थनम पढ़ते थे। और आचार्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज, वो 2000 नमोत्थनम प्रतिदिन का पढ़ते थे। तो ऐसे बहुत सी दिव्य दिव्य विभूतियाँ हैं जो प्रतिदिन कितना कितना ये नमोत्थनम का जाप करते थे, भावपूर्वक उन्हें वंदन करते थे, तीर्थंकर सिद्ध भगवंतों। अब अगला प्रश्न आ जाता है कि महाराज जी नमोत्थनम में तो पहले वाले में तो है संपत्तानंद, सेकंड वाले में है संपाव्यो, यदि माला करनी है तो कैसे करें? क्वेश्चन तो राइज होता है ना, कैसे करें? क्या एक मनके पे दो दो बार नमोत्थनम पढ़ना है? तो वहाँ पर सिंपल एक आंसर दिया जाता है कि पहले मनके पे आपने पढ़ा संपत्तानंद, और भले आपने एक मन का और पढ़ लिया संपाव्यो कामानंद तक, मगर बाकी मन के आप सारे के सारे संपत्तानंद नमो जिनानंद जिए भी। और जब लास्ट आएगा फिर पुनः दो नमोत्थनम दे। अब बाकी धारणाएं हैं, कौन गुरु महाराज कैसे समझाएंगे। कोई गुरु महाराज कहेंगे नहीं ऐसे करो, तो आपको जो सूट करे। बस इतना है कि एक सिमिलैरिटी, आप लोग जिस परिवेश में, जिस कल्चर में है, वहाँ आप जब भी साधना करें तो भिन्नता ना नजर आए, क्योंकि उस भिन्नता से फिर सामने वाले में अनादर बुद्धि से भी पैदा होने लग जाती है कि ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। तो इसलिए जो जो साधना, जो जो विधियाँ आपकी इस मान्यताओं में प्रचलित है, भावना तो वही है, मगर बाह्य वेश, बाह्य क्रिया में भी समानता रहनी चाहिए। तो नमोत्थनम आज 2 पढ़ने की मान्यता है, कई संप्रदायों में आज भी 3 नमोत्थनम दिए जाते हैं। और प्राचीन यदि पुरातन परंपरा में जाएं, आगम मान्यता में जाएं, यदि तीर्थंकर प्रभु विद्यमान है तो सेकंड नमोत्थनम दिया जाता है। वरना यदि गुरु महाराज विद्यमान है तो तीर्थंकर विद्यमान नहीं तो गुरु महाराज को दिया जाता है। और यदि वो दोनों नहीं है सपोज, तो मात्र सिद्ध भगवान को नमोत्थनम से वंदन किया जाता है। किस डायरेक्शन में मुंह करके पढ़ना चाहिए? सिंपल, ईशान, पूरब, उत्तर। और यहाँ जिस डायरेक्शन में गुरु महाराज विराजमान। और यहाँ पर एक दूसरी परंपरा भी है कि जब वो राजा लोग अपना आसन छोड़ करके प्रभु को नमोत्थनम देते थे, तो कई जगह यह भी देखने में आता है जब नमोत्थनम का पाठ पढ़ते हैं तो अपना आसन निकाल देते, वो आसन छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ करके नमोत्थनम पढ़ते हैं। तो वो अपना अपना कल्चर है। तो जितना अच्छे से करेंगे, भावना से करेंगे, उतना ही लाभ हमें ज़्यादा मिले। तो हमारा यह टॉपिक कंप्लीट है। हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, काल प्रतिलेखना। काल प्रतिलेखना।
प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु काल पड़ि लेहनायण भंते जीवे किम जणे, कि हे भगवान, काल की प्रतिलेखना करने से आत्मा में क्या पैदा होता है, मीन्स आत्मा को क्या मिलता है। तो प्रभु ने प्रश्न सुना। पहले तो काल प्रतिलेखना को हम समझ लें। काल प्रतिलेखना क्या है? काल का मतलब समय, काल का मतलब टाइम। अब काल देखा जाए अब दो टाइप का रहता है, एक निश्चय काल, एक व्यवहारिक काल। निश्चय काल कौन सा है? जो वर्तमान क्षण चल रहा है, जो वर्तमान समय है, उसका नाम क्या है? निश्चय काल। और व्यवहार काल का मतलब जिसके कारण हम दुनिया का व्यवहार बताते हैं। 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए, 2 घंटे हो गए, मगर निश्चय से देखा जाए वो काल कितनी देर का है? वर्तमान एक समय। कितना? एक समय। अब एक समय इतना छोटा डायमेंशन है जैनिज्म का कि जिसके आगे फ्रिक्शन, जिसके आगे टुकड़े नहीं हो पाएंगे। जो इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम है उसे जैन मान्यता में समय का है। जैसे कपड़ा है, कपड़े को जैसे किसी ने सपोज फाड़ा तो वो एक ही बार में, हमें तो दिख रहा है ना, एक ही बार में फट गया, मगर जिस टाइम में उसका पहला रेशा, पहला तंतु, पहला थ्रेड टूटा है, उस टाइम दूसरा नहीं टूटा है। मीन्स हर तंतु के टूटने का जो वक्त है वो अलग अलग है। जिस तरह से हम यहाँ समझ रहे हैं कि वो इतना मिन्यूट टाइम है, इसी प्रकार भगवान कहते हैं समय मतलब जिसके आगे टुकड़े ना हो सके। तो जिसके आगे टुकड़े ना हो सके तो प्रभु ने श्री गौतम स्वामी जी महाराज को, जो द्रुम पत्रक नाम का अध्ययन आता है, वहाँ प्रभु ने 36 टाइम, 36 बार उनको संबोधित करते हुए कहते हैं समयम गोयम माँ पमाए। हे गौतम, 2-4 घंटे 10 साल की बात नहीं मैं कर रहा, तुम्हें तो समय मात्र का भी, समय मात्र का भी क्या नहीं करना? प्रमाद। प्रमाद मतलब आत्मा को विस्मृत नहीं करना, आत्मा को भुलाना नहीं है, अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों से ओझल नहीं करना है। और उस स्थिति का नाम है अप्रमाद की स्थिति, सावधानी की स्थिति, जागृति, अवेयरनेस की स्थिति। और यहाँ विचार दिया गया है कि कुसग्गे जहाँ ओस बिंदुए थोवं चिट्ठई लंभ माणे एवं मनुआण जीवियं समयं गोयम माँ पमाय। प्रभु कहते हैं जैसे कुशा के अग्रभाग, मतलब कुशा की नोक के ऊपर, अब रात का समय है, ओस गिर रही है, वैसे तो 24 घंटे गिरती है, तभी सूर्यास्त के बाद किसी कार्य विशेष से बाहर जाना पड़े तो साधु को निर्देश है कि वो अपना सर, अपने अंगोपांग ढक करके बाहर जाए। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम तो सूर्य की किरणों के कारण, उस ताप के कारण वो रास्ते में ही ओस के कण लुप्त प्राय हो जाते। तो खैर जो रात्रि के टाइम में वो ओस गिरी है और कुशा की उस नोकीली शिखा के ऊपर आके टिक गई, अब वो मोती की तरह सुंदर तो लग रही है, शोभा भी दे रही है, मगर प्रभु कह रहे हैं कुसग्गे जहाँ ओस बिंदुए थोवंग चिट्ठई। थोवंग चिट्ठई मतलब स्तोक, मतलब थोड़ी देर के लिए, चिट्ठई लंब माणे, जो लटक रही ओस की बूंद है वो थोड़ी देर के लिए उसकी स्थिति है वहाँ पर। अर्थात हवा का झोंका चलेगा तो गिर जाएगी, और यदि जैसे सूर्य उदित हुआ उसके गर्मी से वो थोड़ी ही देर में क्या हो जाएगा? डिसअपियर सा हो जाएगा। एवं मनुयाण जीवियम, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है, अर्थात अभी तो है, थोड़ी देर में पता चला वो है ही नहीं। हाँ, अभी तो तुम्हारे साथ ही खाना खाकर गया था और थोड़ी ही देर में कॉल आ गया कि वो तो दुनिया से रुखसत कर गया, चला गया। मीन्स जो मनुष्यों का जीवन है वो कैसा? प्रभु कहते हैं उस ओस की बूंद की तरह है, पता नहीं कब लुप्त हो जाए, मौत की ऐसी हवा चले या कोई ऐसा विघ्न, ऐसा कारण आ जाए
कि उसका आयुष्य समाप्त हो जाए, अर्थात फिर वो पुनः कैसे दिखाई दे। इसी प्रकार प्रभु फरमा रहे हैं कि जीवन बहुत ज़्यादा क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब जो क्षण मात्र में, भंगुर मतलब बिखर जाता है, टूट जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। अब समय मात्र का प्रमाद मत करो, बहुत सुंदर प्रभु ने फरमा दिया। प्रभु ने पहले ये भी कहा कि जैसे एक वृक्ष के पत्ते आज हरे हैं, समय आने पर येलो होकर के, पीले होकर के वो गिर कर के देखा जाए तो बिछुड़ जाते हैं उस वृक्ष से। इसी प्रकार यह शरीर और ये आत्मा, जब तक शरीर के साथ आत्मा है तब तक तो ये शरीर बहुत देखा जाए तो फ्लोरिश होता रहता है। धीरे धीरे यह शरीर फिर क्या होने लग पड़ा, कमज़ोर होने लग पड़ा। और एक समय आया कि आत्मा छोड़ गई शरीर को, और ये शरीर फिर देखा जाए किसी काम का नहीं रहा। तो प्रभु ने कहा कि हे आत्मा, समय मात्र का भी आत्म जागृति के लिए, आत्म बोध के लिए और आत्मा के हित के लिए जिस मार्ग पर बढ़ना है, उस मार्ग पर बढ़ने के लिए समय मात्र का भी प्रमाद, गफलत, लापरवाही, नेग्लिजेंस मत करो। और हम देखें यह काल, पहला शब्द कौन सा दिया, काल। जो वर्तमान है वो निश्चय काल है, और जो व्यवहारिक जिसके आधार पर हम बोलते हैं कि इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, मगर उन सभी क्षणों को मिलाते मिलाते वो क्या हो गया, इतना साल, इतना साल। मगर विचार करना है जो वर्तमान के टाइम में हमारा जो समय है देखा जाए उसको निश्चय बोला, और जो व्यवहारिक है उसे हमने व्यवहार काल बोला। अब इसी के साथ काल 4 टाइप का होता है। कितनी तरह का, द्रव्य काल, क्षेत्र काल, अब काल के साथ काल काल और भाव। वैसे तो जो शब्द आता है वो समय आता है, द्रव्य समय। तो यहाँ पर द्रव्य काल कौन सा हुआ, जिस काल में हमें मनुष्य जन्म मिले, हमें क्या मिले, मनुष्य जन्म मिले, तो वो हमारा काल कौन सा है, द्रव्य काल। क्षेत्र काल में हमारा वो क्षेत्र काल कौन सा है, जब हमें आर्य क्षेत्र मिले। जैसे वो 36,000 देश आते हैं तो उनमें 25.5 देश ऐसे हैं जहाँ पर धर्म हमें इजीली करने के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सब लोग धर्मात्मा ही होते, मगर जहाँ धर्म करना इजी रहता है। अब ये भी नहीं है विदेश भले अनार्य है तो वहाँ लोग धर्म नहीं करते, मगर मेजॉरिटी वाइज और माइनॉरिटी वाइज हर रूल बनता है। अब विचार करना है, हमें यदि आर्य क्षेत्र में जन्म मिला तो वो हमारा कौन सा काल है, क्षेत्र काल। और आगे चले, जो काल की दृष्टि से उत्तम काल कौन सा है, जब हम उत्सर्पणी काल की बात करें तो तीसरा और चौथा आ रहा, जब अवसर्पणी की बात करें तो तीसरा, चौथा और ये 5वां आ रहा। अब विचार करना है यह काल कैसा है, हमारे लिए तो वही टाइम अच्छा है ना जिस टाइम में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट है भाव काल, मीन्स भावनाओं की दृष्टि से कौन सा समय परफेक्ट, कौन सा अच्छा समय है। तो उसके लिए बोला हमारी ज़िंदगी का वो समय अच्छा है जिस टाइम हम उपशम भाव में है, जिस टाइम हम क्षोभम भाव में है, जिस टाइम हम क्षायिक भाव में आते हैं, अर्थात जिस टाइम हमारे अंदर धर्म करने की रुचि जागती है, हम कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा करते हैं, किसी का विनाश नहीं बल्कि दूसरों के हित करने की मंगल कामना से प्रेरित होकर भले मन से, भले वचन से, भले शरीर से कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई चैरिटी करते हैं, कोई ना कोई हेल्प, सहयोग करते हैं, वो काल हमारा कौन सा है, भाव काल। अब लिखने वाले ने तो बहुत सुंदर सुंदर बातें, टाइम के ऊपर तो बहुत लेक्चर्स है, टाइम के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों ने अच्छा अच्छा लिखा। किसी ने लिखा कि प्रथमे वयसी नाधीतम, द्वितीय न अर्जितम धनम,
तृतीय न तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यति, अर्थात जिंदगी के 4 पोर्शन बना दिए और बोले जी जिसने पहले के 25 सालों में प्रथमे वैसी ना अधीतम मतलब पढ़ाई नहीं की, एकेडमिक नॉलेज लेने के लिए इंस्टीट्यूट्स में नहीं गया, स्कूलिंग नहीं की, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, और अगले 25 सालों में प्रथमे वैसी नाधीतम द्वितीय ना अर्जितम धनम, और अगले 25 के स्लॉट में जिसने पैसा नहीं कमाया, क्या नहीं कमाया, पैसा नहीं कमाया, और तृतीय न तपस्तप्तम, और तीसरा जो पोर्शन आया था उसमें कोई तप आराधना नहीं की, क्या नहीं की, कोई तप साधना नहीं की, तो कह रहे हैं चतुर्थे किम करिष्यति, ऐसा व्यक्ति चौथी अवस्था में क्या करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति को समय की नज़ाकत को समझना है। नज़ाकत का मतलब एक तो बोल देते ना वैल्यू ऑफ टाइम, और यदि हम थोड़ा और मैन्यूटली चले तो समय की नाजुकता को समझना है। किसको समझना है, समय कितना फ्रेजाइल है। और लिखा जाता है समय दा पंछी उड्डण हार, आज इस डारे कल उस डार, अर्थात आज हमारे पास है मगर वो खिसकता जा रहा है। और कहते हैं ना जैसे अंजलि में, अंजलि तो समझ आ गया था ना, अंजलि में रेत उठाई है आपने, पानी उठाया है, तो सपोज आप कितनी कोशिश करो मगर धीरे 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 हाथों से वो खिसकता जाता है। चौमासा शुरू हुआ, हाँ शुरू हुआ, अब 1.5 महीना निकल गया, पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। अब हर रोज़ हमारा देखा जाए एक एक समय करते करते हमारे कितने समय व्यतीत हो रहे, मगर ज़िंदगी के क्षण सार्थक कौन से हैं, जिसमें हमने कुछ अच्छा किया। अच्छा कौन सा, जिससे आत्मा का बोझ उतरा हो, वैसा कोई साधन, वैसा कोई उपक्रम, वैसे कोई साधना की हो। और यदि कोई ऐसी साधना की है तो प्रभु कहते हैं वो व्यक्ति समझदार है। तो पहला शब्द है काल, पहला शब्द कौन है, काल, और दूसरा शब्द है परिलेखना, प्रतिलेखना। साधु की जिंदगी से 2 शब्द बहुत सटे हुए, प्रतिलेखना परिमार्जना, प्रतिलेखना और परिमार्जना। प्रतिलेखना का मतलब, प्रतिलेखना का मतलब, लेखना का मतलब यहाँ है देखना, लेखना मतलब जैसे बोलते ना उसका रूप लख करके, लख करके मतलब देख करके, तो प्रतिलेखना मतलब पहले देखना। और परिमार्जना का मतलब यदि वहाँ कोई अशुद्धि है तो उसे क्लीन करना, उसे साफ करना, वो है परिमार्जना। आसन बिछाना है, पहले अपनी दृष्टि से उसकी प्रतिलेखना, उसे देखेगा, देखने के बाद उसकी क्या करेगा, परिमार्जना, उसे क्लीन करेगा, उसका मार्जन करेगा, उसकी शुद्धि करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रभु ने कौन सा दिया है, प्रतिलेखना। और प्रतिलेखना किसकी, काल की। किसकी प्रतिलेखना, काल की, मतलब समय की प्रतिलेखना। समय की प्रतिलेखना मतलब प्रभु कह रहे हैं समय को देखो। किसको देखो, पुराना टाइम था जब हम ये समाचारी अध्ययन 28वां पढ़ते हैं तो वहाँ वर्णन आता है प्राचीन समय में, आज की तरह यहाँ घड़ियाँ तो थी नहीं। आजकल तो घड़ी में भी कितने कितने ब्रांड्स हैं, कितने कितने टाइप के हैं। कोई बोलता है महाराज जी ये तो ना मेरे नर्व से ही चलती है। किसी के पास सेल वाली घड़ी है, किसी के पास आईफोन से जुड़ी हुई घड़ी है। अब विचार करना, घड़ियाँ तो बहुत टाइप की, मगर प्राचीन टाइम में कैसी घड़ी होती थी। दिन के टाइम तो वो सूर्य के उदय को देखते और वो इंस्ट्रूमेंट सब लकड़ी लगा देते, और जैसे जैसे छाया उसकी बदलती तो वो नोट करते कि इस टाइम ये वक्त है, इस टाइम अब ये वक्त हो गया। और रात के टाइम में नक्षत्रों को देखते, किन्हें देखते, नक्षत्रों को देखते कि जब ये यहाँ पर आते हैं तो ये वक्त होता है, जब यहाँ पर आए तो ये वक्त होता है। तो साधु की जिंदगी में समय का बहुत महत्व। और प्रभु ने कहा कि पहले पहर में स्वाध्याय करे, दूसरे पहर में ध्यान करे। दिन में है तो तीसरे पहर गोचरी के लिए जाए और चौथे पहर फिर स्वाध्याय करे।
जब रात की बात आई तो प्रभु ने कहा पहले पहर स्वाध्याय करें, दूसरे पहर ध्यान करें, तीसरे पहर विश्राम करें और चौथे पहर फिर स्वाध्याय करें। अब यदि टाइम का पता होगा तभी तो मैनेज करेगा ना, यदि उसे पता ही नहीं चल रहा कितना टाइम हो गया। तो पहले वाले वक्त में टाइम को देखा जाता था कि अब देखें समय कितना। अब तो बहुत इजी हो गया ना कि घड़ी लगी है देख लिया, कितना आसान हो गया। मगर समय को देखने का मकसद क्या है? समय को देखने का, अब प्रभु ने तो कह दिया समय देखो, इसका मतलब ये नहीं बार बार घड़ी देखी, मैं तो प्रभु की आज्ञा में आ गया। अब समय को देखने का मतलब आप देखें कि मुझे कौन सा कार्य किस वक्त पे करना है। यदि मैं अब श्रमण जिंदगी में हूँ तो प्रभु ने कहा कि इस तरीके से फॉलो करें, मगर आज की चर्या में वो चीज़ तो फॉलो अप नहीं है। मगर इतना ज़रूर है कि यदि स्वाध्याय ध्यान इन चीज़ों का वक्त मैनेज करेगा, क्योंकि आज का ज़्यादा वक्त किसने ले लिया? गोचरी ने जाकर लेकर आनी है, 1-1.5 घंटा लगा, लेकर आए हैं, करने में वक्त लगा, करने के बाद पात्रे आदि समेटने हैं उसमें वक्त लगा। अब वो वक्त लगा, पहले तो वो एक ही पहर जाते थे, अब 3 टाइम है। कोई तपस्वी है, कभी एक दिन उपवास किया, दूसरे दिन उपवास किया, तीसरे दिन तो पारना करेगा। और आगे चले तो सामाजिकता, पहले साधु सत्यों का विचरण क्षेत्र कौन सा रहता था? जितने भी आगम उठा के देखो वहाँ यही बताया जाता है कि बाहर जो भूमि भाग उद्यान है वहाँ आकर के प्रभु विराजमान हुए। एक बहुत बड़ा उद्यान है, आज्ञा ली है, वहाँ पर विराजमान हुए। अर्थात जहाँ पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा है, जहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, जहाँ डाइवर्शंस ज़्यादा है, जहाँ डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है, वहाँ से थोड़ा हट कर के साधना का क्षेत्र चुना जाता था। और संघनन भी मजबूत है कि इतनी दूर से यदि शहर में गोचरी लेने भी आना है तो प्रॉब्लम फील नहीं करते थे। आज के टाइम में देखा जाए वो शारीरिक शक्तियाँ भी नहीं, अब एक टाइम तो जाना नहीं है, 3 टाइम जाना है। तो व्यक्ति सोचता है भाई घर पास होने चाहिए। लोग भी सोचते हैं कि महाराज हमें भी तो आना होता है, सिर्फ आपको ही थोड़ा आना है, हमें भी तो आप तक अप्रोच करना है, पहुंचना है। अब वो हो गया, अब नगरों में स्थानक भी आ गए और उसके साथ साथ लोगों का आना जाना भी बढ़ गया। लोगों का आना जाना भी क्या हो गया? पहले तो वंदन करने के लिए प्रभु के पास जाते थे, कोई शंका समाधान लेकर जाते थे। आज के टाइम में क्या है? दर्शन करने जाना है, दर्शन करने जाना है। कोई बस लेकर आ रहा है, कोई गाड़ियाँ लेकर आ रहा है। अब वो कल्चर है ना, स्टार्ट हो चुका। अब आए हैं, नहीं बात की किसी महाराज ने तो क्या हो जाता है? मैं तो इतनी दूर गया और महाराज जी ने तो मेरे को ऐसे देखा तक नहीं, वो तो अपना शास्त्र पढ़ते रहे। साधु यदि अपने शास्त्र स्वाध्याय में है तो लोग कुछ ज़्यादा बुरा नहीं मनाते। मगर बुरा कब मनाते हैं? जब सपोज मैं किसी एक को तो पूरा टाइम दे रहा हूँ, उसके साथ तो बात कर रहा हूँ, सामने वाला बैठा है उसको इग्नोर कर रहा हूँ, उससे पूछ ही ना कि भाई तुम कैसे हो, कैसी साधना चल रही है, नहीं पूछ रहा। तो धीरे धीरे फिर उस व्यक्ति को ज़्यादा महसूस होता है। गुरुदेव कहते हैं यदि साधु अपने स्वाध्याय में लगा है तो धीरे धीरे लोग जान जाते हैं कि ये स्वाध्याय रुचि वाला है। फिर वो ज़्यादा तंग भी नहीं करते, बैठे हैं अपने आप बैठेंगे, कोई प्रश्न है तो कहेंगे, वरना मंगल पाठ सुन करके चले जाएंगे। मगर आज का कल्चर सब गुरु भगवंत इतने ज़्यादा देखा जाए निर्लेप नहीं रह पाते। उन्हें भी होता है कि भाई वो बार बार हमें कोसेगा कि हम गए थे, बुलाया नहीं। अब जब आ रहा है टाइम तो पहले साधु के पास थोड़ा था, अब वो टाइम कहाँ चला गया? पब्लिक डीलिंग में भी जा रहा है, बातचीत करनी है, समाज को दिशा निर्देशन भी देना है। कोई कुरीति समाज में आ रही है तो उन्हें भी मोटिवेट करना है, उनके धन का प्रयोग अच्छे कार्यों पे हो, इसलिए वैसी प्रेरणाएं भी देनी है। तप भी बढ़े, त्याग भी बढ़े, हर चीज़ की बात आ गई। अब जब इतना वक्त निकल गया फिर भी प्रभु ने क्या कहा? उसको भी तुम यदि एक ड्यूटी समझ के कर रहे हो तो वो तुम्हारी ड्यूटी भी कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। यदि इस भावना से करो कि मुझे आत्म कल्याण के लिए वक्त देना है,
मुझे किसी के आत्म कल्याण के लिए सही डायरेक्शन में भेजने के लिए वक्त देना है, मगर इतना ध्यान रखे कि दूसरे का कल्याण तो करते रहें और अपना कल्याण क्या हो गया, वर्ड आता है ना, अपने कल्याण हो गया। अपना कल्याण हो गया मतलब अपने लिए ना स्वाध्याय का, ना जाप का, ना मेडिटेशन का वक्त निकला, तो उससे अपनी साधना पीछे रह जाएगी। तो प्रभु का निर्देश नॉट ओनली फॉर साधु बट ऑल्सो फॉर ए श्रावक, जो तरना चाहता है उसे कहा कि समय की मैनेजमेंट करना सीखो। प्रतिलेखना का मतलब टाइम देखो, किसके लिए समय देखो कि मुझे अपनी साधना के लिए भी वक्त देना है। किसके लिए देना है? अपनी साधना, अपनी आत्मा के लिए भी वक्त देना है। और उसको वक्त देने के लिए तुम्हें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तुम्हें उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना होगा, अर्थात तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि मेरा कितना वक्त बेकार की बातों में जा रहा है और कितना वक्त मेरा यूज़ हो सकता था अपनी साधना में, मगर मेरे प्रमाद के कारण वो चला गया। मगर गया हुआ वक्त वापस आता है ना। ईशुकारी अध्ययन में जा जा वच्चय रयणी नासा परिनियतय धम्मं च कोण मानस सफला जंती रायणु, अर्थात जो दिन और रात बीत जाते, जैसे आप लोगों ने ब्रिज देखे हैं ना, पुल देखे होंगे, तो कितना पानी रोज निकल जाता है, मगर वह पानी लौट करके, अर्थात जिंदगी के जो पल गुजर जाते हैं वो लाख कोशिश करने पे भी वापस नहीं आते। तो प्रभु का संदेश क्या है? जो आत्मा उन क्षणों में धर्म करता है, आत्महित की कोई साधना करता है, उसके तो दिन और रात सफल हो जाते हैं। सफल का मतलब फल के साथ, सफल का मतलब कि उसे फिर फल मिलता है, फल का मतलब उसे संतोष, उसे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ आउटपुट अच्छा मिलता है। और निष्फल का मतलब फल तो मिला मगर एक फल जहरीला मिला, एक फल पश्चाताप वाला मिला, उसका नाम है निष्फल। अर्थात यदि अधर्म में वो घड़ियां बीती तो व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद किया। यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले के पास भी सेम 24 घंटे होते हैं और यूनिवर्सिटी में फेल होने वाले के पास भी सेम होते हैं ना, किसी के पास कम ज़्यादा नहीं होते। और इसी प्रकार विचार करना है, आत्मा की कल्याण करने वाले के पास भी सेम देखा जाए लाइफ स्पैन है। सपोज करो 50 साल है और ज़िंदगी को कषायों में 18 पापों में झोंकने वाले के पास भी सेम उतना ही समय है, मगर एक अपना कल्याण कर जाता है और एक अपना पतन कर जाता है। इसीलिए क्या कहा, वक्त गवावे ना के पाप कमावे ना, हो वक्त गवावे ना के पाप मूड मानुष चोला नहीं मिलना, हो वक्त गवावे ना, हो पाप का करके आया तू पुण्य सवाया, ता फिर किते झोला मिले करके आया, कि फिर किते झोला मिले लखा वारी नरकां दे विच मुड़ मुड़ खाए तक यमा दिया मारा चे, लहू दिया धारा चे, यमा दिया मारा चे, लहू दिया रुल रुल के किनारा नहीं मिलना, हो वक्त गवावे ना, हो पाप कमावे ना, हो वक्त गवावे ना। सुन बेहोशा नहीं है परोसा, ये जिंदगी नी माणी दा, सुन बेहोशा नहीं है परोसा,
ए जिंदगी ने माड़ी दो पल दी बुनियाद है तेरी बनदा फिर दावे लखा वर्षा दे ओ झूठे हर्षा दे ओ लखा वर्षा दे ओ झूठे फूल फूल के दोबारा नहीं खिलना ओ वक्त गवावे ना ओ पाप कमावे ना ओ वक्त गवावे ना ओ पाप कम हो अपने हथे हायाद तो रखे ओए किस्मत बन दिए अपने हथे हायाद तो रखे ओए किस्मत आपे बंदा पापी बनदा आपे बनदा तरमीस में फर्क नहीं कि कोई तर्क नहीं हो इसमें फर्क नहीं कि कोई ऐवें अपना डुलाए तू दिल ना हो वक्त गवावे ना हो पाप कमावे ना हो वक्त गवावे ना के पाप का मूड मानुष चोला नहीं मिलना हो वक्त गवावे ना के पाप का। तो प्रभु भी क्या कह रहे हैं, काल प्रति लिखना अर्थात समय को देखे। समय को देखे मतलब समय पर अपना हर काम करने का प्रयास करें। शास्त्रों में प्रभु फरमाते हैं कालेण निखम्मे भिक्खु कालेण यह पड़ी कमे अकालं च विवज्जिता काले कालं समायरे। अर्थात जो वक्त जिस कार्य के लिए निर्धारित है उस कार्य को उसी वक्त पे करें। अब पता है प्रवचन का समय क्या है, 8 बजे शुरू हो जाएगी कथा, तो मगर कईयों का तो प्रमाद ही रहता है। कोई 8:30 आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई तो मानो बस भोग डलवाने आ रहा है कि कथा हो गई जी। अर्थात कोई मजबूरी है, कोई लाचारी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो बड़ा कहता है चलो नहीं से अच्छा है कुछ किया जा रहा है। मगर समय बहुत है, समय बहुत है, मगर समय होने के बावजूद भी क्या बोलते हैं, मैं तो बिजी बहुत हूँ, टाइम नहीं है। तो याद रखना समय तो है मगर समय को मैनेज नहीं किया। और लिखने वाले ने लिखा है अ बिजी मैन हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम। जो वास्तव में बिजी पर्सन है ना उसके पास बहुत वक्त होता है। कैसे वक्त होता है? जो व्यक्ति वास्तव में बिजी है वो जानता है कि किस कार्य को कितना वक्त देना है, वो पहले प्रायोरिटी सेट करके रखता है। उसके पास व्यर्थ का वक्त नहीं होता, मगर वह अपनी प्रायोरिटी सेट करके रखेगा, मुझे इस टाइम पे ये काम करना, इस टाइम पे ये काम करना। और यदि सपोज कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जो आज अर्जेंट तो है मगर इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट तो है मगर इम्पोर्टेंट, अब उसके साथ 2 मिनट बात करेगा फिर कहेगा भाई आज मेरे पास वक्त नहीं। और यदि तुमने ऐसे ना कहना नहीं सीखा तो तुम अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े जो शिखर तुम छूना चाहते हो कभी नहीं छू पाओगे। गुरुदेव पधारने जा रहे हैं। हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया मैनू,
प्रभ मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरख जिन शास्त्रत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो प्रभु ने क्या निर्देश दिया? जो गोचरी का वक्त है उस टाइम गोचरी पे जाए। अब ये नहीं है जो लोगों के रेस्ट का टाइम है और साधु पात्रे लेकर पहुंच गया। गृहस्थी ने भी सोचा आज तो महाराज खाली चले गए, और संत को भी लगा यहाँ तो लोग केयर ही नहीं करते। मीन्स दोनों ओर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जब तुम टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं करोगे। और यदि पता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जो महत्वपूर्ण तो है मगर आज उनकी अर्जेंसी फील नहीं हो रही कि अभी करनी चाहिए, मगर उनके लिए प्लान तो करें, उनके लिए एक एक सीढ़ी एक एक स्टेप तो निर्धारित करें, इतना इतना करते हुए मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। कुछ ज़िंदगी में ऐसे काम होते हैं जो नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट, ना तो उनमें ज़्यादा कोई अर्जेंसी है, करना ही करना है, और ना ही उसका कोई बेनिफिट होने वाला है। तो उन चीज़ों को, व्यर्थ की गॉसिप्स को, व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ का घूमना, इन चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है, समय बच जाएगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, हमें आज ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात जो व्यक्ति समय को समझता है, समय को देखता है, प्रतिलेखना का मतलब देखना है, प्रतिलेखना का मतलब, और इंग्लिश में घड़ी को वॉच कहते हैं। वॉच का मतलब भी क्या रहता है? देखना है। मीन्स वॉच को वॉच करें, टाइम को देखना सीखे, टाइम को समझना सीखे। और हम अक्सर सुनते हैं जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। मीन्स आज समय हाथ में है तो उस समय को सदुपयोग में, सदकार्य में, अच्छे चिंतन में, दूसरों की अच्छाइयों को खोजने में, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने में, अपनी कमियों को सुधारने में उस समय को यूटिलाइज करेंगे तो ज़िंदगी हमारी ज़रूर उत्तम बनेगी। तो इसके संदर्भ में कल जैसा वर्णन आएगा, हम गुरुदेव कृपा करें। ओम।